सनातन धर्म में तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि से एक दिन पूर्व को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर ये 5 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पूरे भारत में तुलसी विवाह विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे एक दिन पहले यानी देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद क्षीर निद्रा से जागते हैं। सनातन धर्म में इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन से कई जगह शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जा रहा है और इसका क्या महत्व है। तुलसी विवाह 2024 कब है? तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर हो रहा है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होगी और कई जगहों पर इसी दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ विवाह करवाने की परंपरा है। तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास रंगोली सजाएं, तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएं और सुहाग का सामान रखें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास भगवान शालिग्राम रखें। पूजा के समय तुलसी मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें। उसके बाद हाथ में शालिग्राम लेकर तुलसी के 7 फेरे लगाएं। अंत में तुलसी जी और भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद तुलसी जी को भोग लगाएं। कैसे किया जाता है तुलसी विवाह? इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर शंख और घंटानाद समेत मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है और इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और गोधूली वेला के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह कराने से क्या लाभ मिलता है? हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। मान्यता है कि तुलसी विवाह की परंपरा निभाने वालों को कन्यादान करने के समान ही फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह घर के आंगन में कराना चाहिए। इसके लिए सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला का मुहूर्त चुनें। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, वहां लक्ष्मी जी वास करती है। विष्णु जी ने क्यों किया तुलसी से विवाह? एक पौराणिक कथा है जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक अपनी भक्त के साथ छल किया था। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर उन्हें पत्थर का बना दिया था, लेकिन लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्हें वापस कर वो सती हो गईं। उनकी राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह का चलन शुरू हुआ। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो भी तुलसी विवाह से जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।